वर्षों बीत गए और शहर धीरे धीरे एक असहज शांति में बस गया। अतीत की भयावहता सामूहिक चेतना के भीतर गहरे दबी हुई थी, जिसकी जगह सतर्क फुसफुसाहटों और सतर्क निगाहों ने ले ली। लेकिन बुराई अपनी खोज में अथक एक बार फिर हलचल करने लगी, दुःस्वप्नों को हवा देने और संदेह के बीज बोने लगी। शहर के काले इतिहास से अनजान एक नया परिवार भूतिया घर के पास वाले घर में चला गया। सामंथा नामक एक मासूम मुस्कान वाली युवा लड़की परित्यक्त घर के रहस्यमयी आकर्षण की ओर आकर्षित हुई। सुप्त पड़े आतंकों से अनजान वह अंदर गई। उसकी जिज्ञासा भोलेपन से भरी थी। जैसे ही सामंथा ने पुराने गलियारों की खोज की, हवा ठंडी हो गई और पुरुषत्व का भार उसके सीने पर दब गया। उसके बारे में जाने अनजाने वे आत्माएं जो एक बार घर में आती थीं, वे जाग गई थीं। प्रतिशोध की उनकी भूख फिर से जाग उठी। वे उसकी हर हरकत को देखते रहे, एक बार फिर से अपनी क्रूरता दिखाने का अवसर पाकर खुश हुए। भूली हुई आत्माओं की फुसफुसाहट हॉल के माध्यम से गूंजने लगी और समांथा को अंधेरे में गहराई तक ले गई। हर गुजरते कदम के साथ उसकी आत्मा को भ्रष्ट करते हुए उसकी मासूम आभा के साथ परछाइयां नाचने लगी। आत्माओं ने अपनी नई खोजी कठपुतली में आनंद लिया। समांथा पर उनका नियंत्रण हर सांस के साथ कसता गया। रात के बाद रात सामंथा का व्यवहार बदलता गया। उसकी कभी दीप्तिमान मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी जगह उसकी आंखों में एक ठंडा खालीपन आ गया। शहरवासी बढ़ते अंधेरे को भांपते हुए दूर हट गए, अज्ञात ताकतों से डरकर, जिन्होंने अपने एक बार निर्दोष पड़ोसी को पकड़ लिया था। जल्द ही शहर में भीषण हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। निर्जीव शरीरों को विचित्र प्रदर्शनों में बदल दिया गया। उनके जीवन को एक अनदेखे हाथ ने चुरा लिया। पूरे समुदाय में दहशत फैल गई, क्योंकि भय और संदेह एकता की डोर को तोड़ रहे थे। समांथा पर आरोप लगाने वाली उंगलियों की ओर इशारा करते हुए श्राप और जादू टोने की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। रक्तपात को रोकने के लिए बेताब शहर की सबसे बहादुर आत्माओं के एक समूह ने अपने प्रेतवाधित इतिहास के अंधेरे अंडरबेली में प्रवेश किया। प्राचीन ग्रंथों और भूली हुई विद्या की फुसफुसाहटों द्वारा निर्देशित, उन्होंने प्रेतवाधित घर की दीवारों के भीतर एक अपवित्र समझौते की चौंकाने वाली सच्चाई को उजागर किया। जिन आत्माओं ने एक बार ग्रेस को सताया था, उन्होंने अपने स्वयं के कष्टों से मुक्ति के बदले में अपनी शाश्वत सेवा की पेशकश करते हुए एक भयावह सौदा किया था। उन्होंने अपनी जानलेवा इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी नाजुक मासूमियत में हेरफेर करते हुए सामंथा को अपने तामसिक क्रोध के लिए पात्र के रूप में चुना था। एक नए दृढ़ संकल्प के साथ समूह ने सामंथा की आत्मा को बचाने और उन जंजीरों को तोड़ने के लिए एक खतरनाक मिशन शुरू किया, जो उसे दुष्ट आत्माओं से बांधे हुए थे। अवशेषों और सुरक्षा के तावीजों से लैस वे प्रेतवाधित घर की गहराई में घुस गए। उनके कदम भयानक सन्नाटे से गूंज रहे थे। अचानक घर के अंदर एक भयानक दृश्य सामने आया। सामंथा, जो अब पूरी तरह से अंधेरे से भस्म हो चुकी थी, खून से लथपथ कमरे के बीच में खड़ी थी। भूत भगाने की पीड़ा से उसका शरीर ऐंठ गया, क्योंकि आत्माओं की पकड़ कमजोर हो गई थी। जैसे ही जीत पहुंच के करीब लग रही थी, एक ठिठुरती हुई हंसी कमरे में भर गई। द्रोही आत्माओं ने अपनी आसन्न हार को भांपते हुए एक अंतिम हताशापूर्ण कार्य किया। ऊर्जा के भयानक विस्फोट के साथ उन्होंने समांथा के चारों ओर सुरक्षात्मक बाधा को तोड़ दिया। उनका सार उसके साथ विलय हो गया। उस दुखद क्षण में सामंथा का शरीर शुद्ध अंधकार के पात्र में परिवर्तित हो गया। एक भयावह मुस्कान के साथ उसने भयभीत नगरवासियों पर अपनी दृष्टि डाली। उसकी आंखें एक अपवित्र प्रकाश से चमक रही थीं। आत्माओं की जीत हुई और बदला लेने की उनकी प्यास आखिरकार बुझ गई। शहर कभी न खत्म होने वाले दुःस्वप्न में उतर गया। सामंथा, जो अब शुद्ध बुराई का अवतार है, उसने कभी शांतिपूर्ण सड़कों पर आतंक का शासन फैलाया। प्रेतवाधित घर की खून से लथपथ विरासत अपने अतीत के पापों से शहर को दागदार कर रही थी, और इसलिए शहर हमेशा के लिए शापित हो गया। एक परित्यक्त जगह जहां परछाइयां फुसफुसाती थीं और दुःस्वप्न बनते थे। सामंथा और प्रेतवाधित घर की कहानी एक चेतावनी कथा बन गई,
एक अनुस्मारक की बुराई को वास्तव में कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता। शहरों के लोगों ने अपने पड़ोसी की आत्मा को भस्म करने वाली आत्माओं की ठिठुरती हंसी से परेशान होकर अपने आप को सदा के भय के जीवन से इस्तीफा दे दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, प्रेतबाधित घर अपने अंधेरे इतिहास के बोझ तले खुद ही उखड़ने लगा। इसकी एक बार भव्य वास्तुकला जीर्णता में फीकी पड़ गई और दीवारें आईवी और क्षय में ढक गईं। प्रकृति ने भीतर की दुर्भावना को महसूस करते हुए भूमि को पुनः प्राप्त किया। धीरे धीरे घर को लताओं और जड़ों के कफन में निगल लिया। घर एक खंडहर बन गया। इसकी दीवारों के भीतर सामने आई भयावहता की एक पुरानी याद। किसी ने भी पास जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि बुराई का सार हवा से चिपक गया था। एक द्रुत शीतन उपस्थिति जिसने रीढ़ को कंपकंपी भेज दी थी। समय के साथ शहर की आबादी कम हो गई, क्योंकि लोग कहीं और आराम और सुरक्षा चाहते थे। यह एक भूली हुई जगह बन गई। इसकी सड़कें खाली और इसकी इमारतें सड़ रही थीं। प्रेतबाधित घर के खंडहर अंधेरे के लिए एक अंधकारमय वसीयतनामा के रूप में खड़े थे, जिसने शहर को खा लिया था। अपने पिछले पापों के लिए भुगतान की गई कीमत की एक कड़ी याद दिलाता है। आखिरकार प्रकृति ने पूरे शहर को पुनः प्राप्त कर लिया। एक समय की चहल पहल वाली सड़कें जंगली वनस्पतियों से भर गई थीं, जो एक परेशान इतिहास के निशानों को छुपा रही थीं। खंडित घर एक अवशेष के रूप में खड़ा था। इसकी ढहती दीवारें उन आतंकों की याद दिलाती थीं जो प्रकट हो गए थे। किंवदंती यह थी कि जो लोग रात में खंडहरों के पास जाने की हिम्मत करते थे, वे अभी भी सामंथा की हंसी की बेहोश गूंज सुन सकते थे। एक भूतिया याद दिलाता है कि बुराई कभी नहीं मरती। उजड़ा हुआ घर सावधान करने वाली कहानियों का स्थान बन गया, जो आने वाली पीढ़ियों को भीतर रहने वाले अंधेरे को दूर करने के परिणामों की चेतावनी देता है। और इसलिए शहर और उसका प्रेतबाधित घर इतिहास के इतिहास में एक स्मृति, एक द्रुत शीतन अध्याय बन गया। इसके खंडहर उस अकथनीय भयावहता के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़े थे, जो उस अंधेरे की याद दिलाता है जो मानव आत्मा के भीतर निवास कर सकता है। सामंथा और प्रेतबाधित घर की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक द्रुत शीतन कहानी जिसने बुराई को गले लगाने की कीमत की चेतावनी दी थी।